सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है वैभव शर्मा और जब का स्वागत है ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, इस क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल बिल्टअप कर देंगे। क्या बात क्लियर? तो आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी और द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो कोई दो में से किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसी की कम है, सो इनको कंपैरिजन कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए और बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या सही रहेगा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज या फिर नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। क्या बात क्लियर है? सेकंड में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज या फिर नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, सभी का ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है। इसका मतलब आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से। क्या बात क्लियर है? थर्ड में देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ऑक्टेट कंप्लीट 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 इनकम्प्लीट। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट। बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बात क्लियर? सो देखिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ऑक्टेट रूल चेक करेंगे, सबका कंप्लीट है, सबका कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है और कंप्लीट है। तो ऑप्शन सी सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ऑक्टेट रूल पहले आता है हमारा। लेकिन अगर हमको इसका पूरे का निकालना है ऑर्डर, तो कैसे निकालेंगे? सो देखिए क्या होगा, ये तो कंफर्म है कि सी सबसे लास्ट में रहेगा। क्या बात क्लियर है? उससे अच्छा कौन सा रहेगा इसमें से? देखिए हमारा ए है, बिल्कुल चार्जलेस स्ट्रक्चर है और ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, तो ए हमारा सबसे स्टार्टिंग में रहेगा। दो का और चेक करना है। सो देखिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है? सही है बिल्कुल बी और डी। डी इसलिए नीचे आया क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होगा तो बेहतर रहेगा। क्या बात क्लियर है? इसीलिए इसका जो आंसर है ए बी डी सी है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, विच इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल कौन सा रहेगा? तो देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो सी और डी में से बिल्कुल नहीं रहेगा। ए और बी में से चेक करते, देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन के साथ है, नेगेटिव चार्ज लीनियर कॉन्जुगेशन के साथ है, इसलिए आंसर बी। सो मोस्ट स्टेबल बी रहेगा, उससे कम ए रहेगा, उससे कम कौन सा रहेगा? देखिए नेगेटिव नेगेटिव बिल्कुल रिपल्शन हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव रिपल्शन नहीं अट्रैक्शन हो रहा है। सो डी एंड सी। क्या आप लॉजिक लगाना सीख गए हैं? क्लियर है फ्रेंड्स? और क्वेश्चंस करते हैं चलिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? सो देखिए ये लोन पेयर के साथ डिलोकलाइजेशन में एक एरोमेटिक बिहेवियर लेके आ रहे हैं। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पूरा एंटायर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए लोन पेयर लोकलाइज्ड है और ये सभी एरोमेटिक बिहेवियर लेके आ रहे हैं। बेंजीन हमेशा एरोमेटिक रहता है। यहाँ देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब इसके अंदर एरोमेटिक बिहेवियर नहीं है। बाकी इसके अंदर देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल सी ही रहेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं है? ओके। विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड में से देखना है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। सो देखिए फर्स्ट वाला केस अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस है। किस टाइप से? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव चार्ज दोनों के पास है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अलोंग द ग्रुप बात कर रहे हैं, मींस वर्टिकल डायरेक्शन में पीरियोडिक टेबल के। तो जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, एटॉमिक साइज बड़ा होगा, वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर सकता है। जैसे कि सल्फर, इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब स्टेबिलिटी सल्फर की ज्यादा रहेगी। क्या बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, चार्जलेस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। फालतू का चार्ज लगा कर रखा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पर देखिए बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। अब जो कंप्लीट कैसे हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जरा हमने क्या किया है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है,
नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को डेटिव बॉन्ड के थ्रू बोरोन को दे दिया है। तो देखिए 2, 4, 6 एंड 8 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, डेटिव बॉन्ड को हम नॉर्मल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते तो फॉर्मल चार्ज आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या बात समझ में है? तो प्लीज ये बात ध्यान रखें, जब डेटिव बॉन्ड का केस आता है तो उसमें यहाँ पे डेटिव बॉन्ड के चार्ज गिनिए या फिर फॉर्मल चार्ज को गिनिए, दोनों को गिनोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वरना 10 हो जाएंगे। बोरोन का ऑक्टेट एक्सपेंड ही हो गया है, जहां बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है वहां पे बोरोन एक्सपेंड कर रहा है, गलत बात हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 एंड 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। क्लियर फ्रेंड्स? CH3 C डबल बॉन्ड और NH2, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बात यह है कि चार्जलेस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है और एरोमेटिसिटी भी आ रही है इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फालतू का पॉजिटिव नेगेटिव लगा कर रखा है। चार्जलेस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। क्या बात क्लियर है? और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों लोकलाइज रहेंगे, क्योंकि ये एरोमेटिक बिहेवियर अंदर आ चुका है, डीलोकलाइजेशन बिल्कुल पॉसिबल हो रहा है और इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है इसकी डीलोकलाइजेशन के लिए। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इसमें कौन सा अच्छा रहेगा। सो देखिए मैंने आपको बताया है, अगर डबल बॉन्ड बीच में होता तो स्टेबिलिटी हो जाती है, मींस इस टाइप से कुछ मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। क्या बात क्लियर? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बात क्लियर है? सो देखिए सबसे पहले देखते हैं ऑक्टेट रूल, सबका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट हमारा चार्जलेस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर, सो एक भी चार्जलेस नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए, देखिए इसके पास होना चाहिए, यानी कि ये हमारे दोनों नेग्लेक्ट हो गए। आंसर के लिए इन दोनों में हमें चेक करना है कौन सा लीस्ट स्टेबल है। क्या बात क्लियर है? फोर्थ देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो देख लीजिए एरोमेटिसिटी बिल्कुल नहीं है, सो एक ही बचता है लीनियर कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। सो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बात क्लियर? यही होता है जब भी कॉन्जुगेशन होता है, स्टेबलाइजेशन के लिए क्या होता है, जिसके पास कम है उसको देना चाहिए। सो देखिए नेगेटिव चार्ज भी इसको दे सकता है और ये डबल बॉन्ड भी इसको दे सकता है। क्या बात क्लियर है? लेकिन यहां पर देखिए सिर्फ नेगेटिव चार्ज इसको दे सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स क्या समझ में आ रहा है कि बी में दोनों तरफ से आ रहा है, बी का जो पॉजिटिव चार्ज है कंफ्यूज हो चुका है कि मैं किससे लूं किससे ना लूं, लेकिन डी में बिल्कुल कंफर्म है कि मुझे देने वाला सिर्फ यही है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, बी सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्रॉस कॉन्जुगेशन में कंफ्यूजन होता है, क्या बात, एक साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसी वजह से ये स्टेबलाइज्ड नहीं हो पाता। लेकिन लीनियर कॉन्जुगेशन में एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रॉस के हिसाब से थोड़ा कम रहता है, इसीलिए स्टेबलाइज हो जाता है। तो बी इसका आंसर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर इन HNCO आइसोसाइनाइड एसिड इसे बोलते हैं। देखिए कैसे ये स्टेबलाइज्ड है और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या, ऑक्टेट का रूल। तो देखिए सबका ही ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन पोलर, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या माय डियर फ्रेंड्स, पोलैरिटी रूल। तो देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बेस्ट स्टेबलाइज्ड देन दिस, इसका मतलब थर्ड एंड देन सेकंड। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पे भी निकालना है हमको। तो देखिए चार्जलेस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए हमको क्या देखना है इसके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। क्या बात क्लियर है? सो देखिए पहले हम ये चेक कर लेते हैं ऑक्टेट किस किस का कंप्लीट है। तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट है और इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंप्लीट, यानी ए उसके बाद डी, क्योंकि ए में चार्जलेस है इसमें चार्ज है। अब बी और सी में चेक करते हैं। सो देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है देन कार्बन, इसका मतलब सी एंड देन बी, यानी बी सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल है। क्लियर है फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने।
अच्छा क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कैटायन। अगर आपने रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ा है माय डियर फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ा तो हम बता ही देते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्या बात क्लियर है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैंने खाना खाया, मेरे अंदर एनर्जी आई। जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक मेरी एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। क्या बात क्लियर है? वही सेम है। और रेजोनेंस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है तो वही ऑर्डर रेजोनेंस एनर्जी का है। मींस स्टेबल होने के लिए कौन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, वही रेजोनेंस एनर्जी होती है। जैसे कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट ने रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज करी होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? इस टाइप से होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है। क्या बात क्लियर है? सो देखिए क्या आंसर रहेगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर का इन्वर्स कर देते हैं तो हमको पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर मिल जाएगा। सो देखिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यानी कि स्टेबिलिटी में सेकंड सबसे लास्ट में रहेगा। इसमें और इसमें चेक कीजिए, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज टॉलरेट कर सकता है। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट कम स्टेबल है एंड थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। सो पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा? 2 1 3। ये इसका आंसर है। यानी कि 2 सबसे लीस्ट स्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, देन 1 और देन 3। 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। स्टेबिलिटी ऑर्डर द फॉलोइंग क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, नेगेटिव चार्ज बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर है, इसीलिए फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सेकंड थर्ड में देखिए नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास है, तो कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों पीछे ही आएंगे। लेकिन अब ये चेक करना है कि इसमें से और इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। सो देखिए, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब सल्फर नेगेटिव चार्ज को अच्छे से रख सकता है। क्या बात क्लियर है? ये इसका आंसर है। नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, स्टेबिलिटी में हमको ये चेक करना है फर्स्ट वाला स्टेबल है या फिर सेकंड वाला स्टेबल है। क्या बात क्लियर है? सो देखिए, सबसे पहले में नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास, ऑक्सीजन के पास, यानी कि सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्लियर फ्रेंड्स? ऑक्टेट इनकम्प्लीट, 2 4 6 और एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर माय डियर फ्रेंड इसने इसको दे दिया है। ये जो लोन पेयर था ये डेटिव बॉन्ड में चेंज होकर इसको दे दिया है ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्लियर फ्रेंड्स? सो इसमें कौन सा स्टेबल रहेगा? ये वाला स्टेबल रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 एंड 8। क्लियर फ्रेंड्स? थर्ड देखिए, चार्जलेस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल रहेगा। यहां देखिए O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है? ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, इसके पास भी नेगेटिव है, डबल बॉन्ड यहां पर है, इस पे डबल बॉन्ड यहां पर है। सो देखिए, नेगेटिव चार्ज अगर ये यहां पर ऐसे आएगा तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन करके यहां नेगेटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन यहां पर ये किसके साथ भी कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है फ्रेंड्स? पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है? कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये लोकलाइज्ड है लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसीलिए सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइजेशन में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। यहां पर देखिए, जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है इसके साथ डिलोकलाइजेशन पे, लेकिन यहाँ लोकलाइज्ड है, इसीलिए फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोएथीन। क्या बात क्लियर है? तो देखिए गैस का आंसर होगा ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, यहां पर इनकम्प्लीट है, यहां पर भी इनकम्प्लीट है और यहां पर भी इनकम्प्लीट है। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब ए हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ए को सबसे स्टार्टिंग में रख देंगे। फिर हमारा क्या था, जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होना चाहिए। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज इसके पास है क्लियर है, लेकिन इसके पास भी है, लेकिन यहाँ देखिए नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है, तो डी। अब हमको बी और सी में कंपैरिजन करना है। क्या बात क्लियर है? तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कंपेयर कर लेते हैं। सो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छी बात है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जो सेम चार्जेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए सेम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है, सेम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है, अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है, अपोजिट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कम है। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स बी एंड देन सी, क्योंकि सी के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। क्या बात क्लियर है? विच इज मोर स्टेबल? देखिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन बोरॉन, और यहां पर देखिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां भी कंप्लीट है, लेकिन बोरॉन माय डियर फ्रेंड्स 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है 2, 4 एंड 6, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से 2, 4, 6 एंड 8 हो जाता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? इसका मतलब बोरॉन यहां पर बिल्कुल स्टेबल है, कंप्लीट है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या हुआ ऐसा जो इस टाइप से हो गया? सो देखिए क्या हुआ, इसने अपने लोन पेयर दिए। क्या बात क्लियर है? तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया होगा एंड नेगेटिव चार्ज यहां आ गया होगा, और ये हमारा किस टाइप से टूटा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में, यानी कि पाई बॉन्ड यहां पर आ गया, नेगेटिव चार्ज फिर यहां पर आ गया, जिस वजह से नेगेटिव चार्ज बोरॉन के पास आ गया। यानी कि जो भी हुआ है नाइट्रोजन के लोन पेयर ब्रेक हुए हैं और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, पाई बॉन्ड आ गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? तो 2, 4, 6 या फिर इसके गिनिए या फिर इसके गिनिए, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या बात क्लियर है? दोनों को नहीं काउंट करना, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड दोनों को बिल्कुल काउंट नहीं करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। नोट डाउन कीजिए, इसका आंसर सेकंड वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स? और क्वेश्चंस करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which is more stable resonating structure। सो पहले वाले में देखिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्या बात क्लियर? अब तो बहुत इजी हो गया होगा। देखिए एरोमेटिक बिहेवियर, इसमें एरोमेटिक बिहेवियर नहीं शो हो रहा है, ये बेंजीन रिंग है, इसीलिए ये वाला स्टेबल हो गया है। देखिए कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे अच्छे से स्टेबल रहेगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। क्या बात क्लियर है? देखिए एक ना एक रूल लग रहा है और उससे आंसर फटाफट आ रहा है। देखिए नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन से, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन में ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर बात है? यहाँ देखिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ इन बातों को लिखिए किस वजह से इनको हम स्टेबिलिटी रूल दे रहे हैं। जब आप फिर से रिवाइज करोगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बात क्लियर है? स्टार मार्क कर लीजिए। इन विच डिलोकलाइजेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन सेम डायरेक्शन। सो क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए। डीलोकलाइजेशन हमने कहां पढ़ा था? प्लस माइनस एम इफेक्ट में, और शिफ्टिंग हमने पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट में। क्या बात क्लियर है? सेम डायरेक्शन का मतलब ये है जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो प्लस एम प्लस आई शो करे या फिर माइनस एम माइनस आई शो करे, तो उसमें क्या होगा? जहां डिलोकलाइजेशन होगा वहीं पर हमारा शिफ्टिंग होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? सो देखिए एल्कोहल में, फिनॉल्स में सॉरी, ये जो OH ग्रुप है ये देखिए क्या लगाता है? माइनस आई लगाता है और साथ ही साथ ये प्लस एम लगाता है। इसका मतलब आंसर गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो अपने डिलोकलाइज्ड एयर की साइड कर रहा है और शिफ्टिंग अपनी साइड करेगा। गलत बात है ना ये तो। NO2 देखिए माइनस आई माइनस एम दोनों लगाता है,
इसीलिए ये हमारा आंसर है। यहां पर भी देखिए NO2 है, माइनस आई माइनस एम दोनों लगाता है। अब आप बोलोगे सर ये भी तो माइनस आई लगाता है, लेकिन NO2 का ज्यादा है। क्लियर फ्रेंड्स? NH2 और इसमें देखिए ये जो हमारा NH2 है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा माइनस आई लगाता है, माइनस आई ये भी लगाता है, लेकिन माइनस आई इसका ज्यादा है। अगर आप सीरीज को देखोगे सो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कीन्स सॉरी अमाइंस पहले आ जाती हैं, उसके बाद अल्कीन्स आती हैं। क्या बात क्लियर है? दूसरा जो हमारा NH2 होता है वो माइनस एम भी लगाता है, सॉरी प्लस एम लगाता है। क्लियर फ्रेंड्स? प्लस एम लगाने की वजह से ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। सो दोनों अलग अलग है। आंसर हमारा बी एंड सी है। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो माय डियर फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। हमारा पूरा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हाइपर कंजुगेशन, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विच इज टेम्परेरी इफेक्ट, और यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इनके एप्लीकेशंस, जो भी हमें जितना भी पढ़ा है इनका एप्लीकेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स, अल्कीन्स एंड मेनी मोर्स। जैसे बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, बॉन्ड लेंथ आ जाता है। क्या बात की? तब तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।